इस प्रकार बैठने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस साल के आखिरी दिनों में हम पहुंच गए हैं। अभी तक प्रभु ने हमें सहायता की है। आज भी इस मीटिंग में जुड़ी सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारे मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता चौमी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर रायपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन गिवर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रोली बिसेक्शन के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर बिन्सी जेम्स इंडोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और सिस्टर सुसन जेम्स आज की बाइबल किस करेंगी और सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करें। अभी सिस्टर लता टोमी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, ये सुबह के वक्त प्रभु हम सभी बहनों को अलग अलग जगहों में से प्रभु आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु आपने एक और अवसर दिया है, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम लोग अभी एक साल के और आखिरी हफ्ते में पहुंच रही है प्रभु। आपने ये साल भी प्रभु हम सभी लोगों को सहायता किया, सुरक्षित रखा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमारी कोई गुण के कारण नहीं है प्रभु, आपके दया से आपकी करुणा से प्रभु हम सभी को आपने संभाल कर रखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस प्रकार एक बार और प्रभु सभी बहनों को आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु, आपके वचन से सुनने के लिए और आपसे विनती करने के लिए प्रभु आपने ये अवसर दिया है प्रभु। सभी के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। दुनिया के अलग अलग जगहों में से प्रभु हम सभी लोग जुड़ गया है प्रभु। कहीं अलग अलग देश में अलग अलग भाषा में प्रभु हम लोग आपको पुकारते हैं प्रभु, मगर एक ही मन होके एक ही परमेश्वर से कोई प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी इस मीटिंग को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। जुड़ा हुआ सभी बहनों को प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता करना, जो वचन सुनते हैं प्रभु हो हमारी जीवन में प्रभु लाभदायी होने के लिए आप सहायता करना है प्रभु। वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करना है प्रभु। धन्यवाद आपको प्रभु। अभी जुड़ा हुआ सभी बहनों को, हर असेंबली को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। किसी किसी बहन को आज जुड़ नहीं पाते हैं प्रभु, लोगों को भी आप संभालिए, उसी जगह पर प्रभु आप संभाल कर रखिए। आने वाले टाइम पर प्रभु हम सभी को इकट्ठा होकर आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। आज प्रभु गाने के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रिया एबर सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सहायता करना है, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया है सुसन सिस्टर को और बिन्सी सिस्टर को और ताहिरा खान सिस्टर को, सभी को प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। आप सहायता कीजिए वजन से प्रभु। प्रिय सिस्टर डोली हम से वजन आपके वजन सुनाएंगी प्रभु। आप बहन को आप सहायता कीजिए प्रभु, पूरी आशीष आप दे दीजिए। वो वजन आपने बहन को दिया है, वो वजन प्रभु की इच्छा के अनुसार बांटने के लिए, बोलने के लिए प्रभु सहायता करना और सुनने वाला सबको वो उनके जीवन में प्रभु वो लाभ होने के लिए, फायदा होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। और बाइबल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रिय सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये मीटिंग इस प्रकार चलाने के लिए प्रभु प्रिय बहन को आपने सहायता किया है
धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये मीटिंग के द्वारा हम सभी को आशीष हो जाए, प्रभु आपसे विनती है। प्रभु आप सभी विषय को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, शुरू से ये मीटिंग के अंत तक आपके आशीष बने रहे। प्रभु आपसे विनती है, प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक गीत गाना चाहती हूँ जिसके बोल है, हम सफर है मेरा मसीहा। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। ओ हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। चाहे पहाड़ी ऊंची हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे पहाड़ी ऊंची हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे अंधेरी वादियाँ हो, फिर भी मसीही आस है। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। ओ हम सफर है, चाहे दोस्त बने दुश्मन, चाहे टूटे हर बंधन, चाहे दोस्त बने दुश्मन, चाहे टूटे हर बंधन, चाहे आए कोई गम, हम सफर ही आस है। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। ओ हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। ओ हम सफर है। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद एमी। आज हमें एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हमें किसी भी बात पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारे प्रभु को स्तुति और महिमा करते हुए हम रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सुसन गीवर इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन को देखने के लिए आपने हमको हमारे जीवन में सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपने दिया हुआ इस संगति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जो भी अनुग्रह लेते हैं प्रभु, आपके द्वारा हम लेते हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु और विशेष करके भी थोड़ी देर हम लोग आपका वचन सुनने के लिए वचन के सामने बैठे प्रभु, हमको सहायता मदद करिए। ध्यान पूर्वक वचन सुनने के लिए और वचन को मान के आगे बढ़ने के लिए हमको शक्ति
म्यूट हो गया। हेलो 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 ये सुनाई दे रही सिस्टर सुनाई दिया? जी। हेलो कंटिन्यू रखिए। हाँ 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 सिस्टर सुनाई दे रहे। आप प्रार्थना कंटिन्यू कीजिए। पढ़ने म्यूट हो गया। सुसन सिस्टर को कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था और अभी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, सुबह का वक्त देखने के आपने सहायता मदद की, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपने दिया वो सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमको दिया हुआ हर आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक सुंदर गाना सुनने के लिए भी आपका नाम की महिमा, हमका हमारे जीवन का हर परेशानी में प्रभु आप साथ रहते हैं, इसलिए प्रभु गाने के लिए प्रभु एमी को भी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम भजन के लिए हम बैठना चाहते हैं प्रभु वचन के सामने। प्रभु जो आत्मिक मन्ना है वो खा के तृप्त होके बलवंत होके आपके लिए जीने के लिए हमको शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए। तो ये सहायता मदद के लिए प्रभु सुनते पवित्र आत्मा अगुवाई चाहते, हर प्रकार का परेशानी प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। वजन ये बिनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर रोली बिसेक्सन वचन की सेवकाई करेगी। सभी को जय मसीह की। मेरा आवाज आ रहा है आंटी? अरे सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु इस प्रकार हमारे जीवन में आशीष का अनुग्रह किया है और इस साल का आखिरी में हम लोगों को पहुंचा दिया है। इसीलिए उस महान प्रभु यीशु मसीह को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार मेरे जीवन में भी एक मौका मिला कि प्रभु का सेवकाई करने के लिए। इसीलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद करती हूँ और आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जीवन में इस प्रकार का वचन बोलने के लिए बोली। इसीलिए आंटी को भी धन्यवाद और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। हम लोग थोड़ा सा वचन में चर्चा करेंगे और हम लोग पिछले दिनों में हो सकता है कई लोग तो हम लोग पवित्र जीवन जिए, कई लोग तो हम लोग कई प्रकार की बात हमारे जीवन में आई होगी और कभी तो हम लोग झूठ भी बोलते हैं, कभी तो हम लोग कुछ चीज़ों से लालच भी करते हैं। इस प्रकार का हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या आई होगी और प्रभु का जो दिया हुआ किया हुआ आशीष को हम लोग दुरुपयोग किए होंगे। इसी बारे में हम लोग बाइबल में जाएंगे और थोड़ी देर को चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रेरित के काम 5 अध्याय से। ये सब लोगों का सुपरिचित वचन है, छोटे छोटे भी जानते हैं। थोड़ा सा वचन पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। और प्रेरित अध्याय 5 1 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे। शांत रहे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची
और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वाले आवाज नहीं आ रही सिस्टर। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इससे ही मैं बेची थी? और उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही है, द्वार पर ही खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष करे, पढ़ने में मदद किया। और ये वचन हम लोगों का सबका सुपरिचित वचन है, और बच्चे बच्चे भी जानते हैं इस वचन को, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। और हम तो छोटे में ही पढ़ते आ रहे हैं, और लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हनन्याह और सफीरा के बारे में सब लोग जानते हैं। उनका भूमि को बेची और थोड़ा सा उन लोग छुपाया और रखा, और थोड़ा प्रेरित लोगों का चरणों में ला करके रखे बोल के यहाँ पे लिखा है। तो पहली बात है, वे लोग विश्वास में शायद मजबूत नहीं थे। प्रेरित लोगों के साथ रहते थे, प्रार्थना दुआ करते थे, विश्वासी लोगों के साथ संगति करते थे, प्रभु के साथ साथ चलते थे। उन लोग विश्वास से अच्छे विश्वासी ही थे। और उस समय नया नया कलीसिया सब शुरू हो रहा था, और उस समय दुख का समय भी था। चेले लोगों को सताया भी जाते थे, और फर्स्ट सेंचुरी में सब अपना तेरा नहीं होता था। अपना सब संपत्ति बेच भी देते थे, और सब लोग एक साथ प्रार्थना करना, सब लोग एक साथ रहना, और सब लोग दुख सुख बांटना, ये सब पहला का कलीसिया में करते थे। पहले का कलीसिया में तो इन लोग भी ऐसा ही कुछ लोग तो वे लोग अपना अपना जो भूमि बेचते थे, और भी कुछ कुछ सामान बेच करके इकट्ठा रखते थे, और प्रेरित लोगों के पास भी ला करके रखते थे, और सब लोग एक दूसरे को दुख सुख में उसको यूज करते थे। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग देखते हैं कि बरनबास बोल के एक लोग था, उनका देख करके ज्यादातर पे इन लोग ना उत्साह पाए। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित का काम 4:32 से थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले का कलीसिया कैसा था, 32 से 37 तक। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे,
और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच-बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरित के पाँव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बाँट दिया करते थे। यूफिस नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिया। थैंक यू सिस्टर। तो इसमें हम लोग देखते हैं विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन थी। सब मंडली लोग एक चित्त और एक मन हो करके अपना अपना संपत्ति बेच करके सब कुछ साझे में था। अपना तेरा ऐसा कुछ नहीं था उन लोगों के मन में, और सब कुछ साझे में था। और अपना घर कभी उनमें से कोई गरीब नहीं था बोल के लिखा है, उनमें से कोई दरिद्र नहीं था बोल के लिखा है। और सब लोग अच्छे खासे लोग थे, अपना घर बेचते थे या जमीन बेचते थे, वो सब ला करके प्रेरित के सामने रखते थे और एक दूसरे को ऐसे बांटा करते थे दुख सुख में। उनमें से एक भाई का नाम लिखा है बरनबास। वो बरनबास का जो भूमि था उसको बेच करके प्रेरित के सामने रख दिया। इसी को ये सब लोग ये सब देख करके इन लोग भी क्या किया, अपना भूमि को बेच करके आधा ज्यादा बेचा होगा, थोड़ा सा जमीन में ज्यादा पैसा आ गया होगा, इसीलिए उन लोग क्या किया कि थोड़ा सा घर पे रखा और थोड़ा प्रेरित के सामने रखा। इसमें क्या है, एक लालच की बात आती है ना। जो हम पति पत्नी आपस में बात किया और हम लोग ऐसा बोल के झूठ बोल देंगे, थोड़ा सा रखेंगे या तो कुछ काम के लिए रखे होंगे, ऐसा जो भी है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, लालच करके वे लोग थोड़ा सा रखा और थोड़ा सा ला करके प्रेरित के सामने रखा। इसी बात में अपना पतरस ने उनको पवित्र आत्मा का अगुवाई हुआ और पवित्र आत्मा उन लोगों के दिल में था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जान लिया कि तुम इतने ही में बेचेंगे। तो उस समय हम लोग देखते हैं उसका झूठ का परिणाम क्या है, उसका मृत्यु हो रहा है। प्रियो, हम लोग इस प्रकार कई प्रकार के लोगों को हम लोग बाइबल में देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग। हाँ, हम लोग गेहजी को देखते हैं। गेहजी भी क्या किया है, नामान ने जब संपूर्ण रीति से ठीक हो गया, ठीक होने के बाद वो कुछ कपड़ा और पैसा लेकर के एलिशा के पास आता है और दिए तो एलिशा मना कर देते हैं, तो वे पीछे पीछे जा करके वो कपड़ा और थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं। क्या उसमें हम लोग बहुत बड़ी लालच की बात है। इसी प्रकार उदाहरण और भी आखान के जीवन में हम देखते हैं। यहोशू 7 अध्याय में कितना अच्छा एक उसमें देखने एक स्टोरी है उसमें आखान के बारे में। मंदिर का सामान को ही चुरा कर ले जा करके मिट्टी के अंदर डाल दिया। कितने लोग ढूंढ रहे हैं, कितने लोग इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे। यहोशू बहुत परेशान हो रहा है, वो जा करके मिट्टी के अंदर छुपा दिया। आखिरी में पकड़ा गया और उनका भी क्या हाल हुआ आप सब लोग जानते हैं। उनको सब लोग पथराव करके मारते। बहुत सारे लोगों का उदाहरण इसी प्रकार है। प्रभु का लोगों के साथ रहते थे, प्रभु के साथ रहते थे, हैं? और एक दूसरे से प्रार्थना करते थे, मंडली में रहते थे, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्या किया ना, इन लोगों ने लालच किया और ला करके मिट्टी में रख दिया था। इसी प्रकार हब्बा के जीवन में भी देखते हैं हम लोग। एक फल का लालच किया, प्रभु ने मना किया था बार बार। हाँ, उनके साथ आकर के उठना बैठना, शाम सुबह आकर के बातचीत करना, उनके साथ घूमना फिरना, सब कुछ होता था परमेश्वर के साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया, अनाज्ञाकारी हो करके लालच में आकर के फल खाया और पाप किया, और उनका परिणाम हम भुगत रहे हैं। वो पाप का जो दंड हमारे हम तक पहुंच गया, हम भी वही दंड में आ गए, दंड भुगतने के हो गए। ऐसा ही इस्करियोती योद्धा भी
थोड़ा सा पैसा के लिए, मैं रेफरेंस ज्यादा बोलने के लिए नहीं चाह रही हूँ, क्षमा करें क्योंकि समय भी हो रहा है। इसीलिए इस्करियोत योद्धा भी थोड़ा 30 चांदी का सिक्का के लिए उनके प्रभु यीशु मसीह को बेच दी। बहुत सारे लोग इसी प्रकार, हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं प्रिय बहन लोग, ऐसा बहुत सारे हमारे जीवन में भी बहुत कुछ इस प्रकार का लालच आ सकता है। हम लोग झूठ ना बोलना चाहिए। बहुत ऐसा और भी प्रेरित और भी बाइबल में लिखा है बहुत सारे जगह में ऐसा लालच करने वाले, और लालच करने वालों का परिणाम हम लोग देखा है यहाँ पे। तो हम लोग एक पद को देखेंगे, पहला तिमोथी 6:10। पहला तिमोथी 6:10 को देखेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। थैंक यू सिस्टर। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए ऐसा एक चीज है, सब प्रकार का बुराई का जड़ वही है, ऐसा ही है। तो उसी चीज को ही सफीरा और हनानिया ने क्या किया, लालच किया, लोभ किया। और इसमें क्या लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों के विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख की छलनी बना ली। तो यहाँ पे विश्वास हमारा कम हो जाता है, विश्वास से हम भटक जाते हैं। और इन लोगों का भटकने का क्या है, उन लोगों का हम लोग दंड को देखते हैं, मृत्यु ही आ गई, रुपए का लालच से मृत्यु आ गई। प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार का इस प्रकार लालच आ सकता है। हम लोग एक दूसरे से एक मन एक चित होकर करके पवित्रता के साथ जीवन जीना। दूसरी बात, उन लोग क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहला बात क्या है, लालच किया, और दूसरी बात उन लोग झूठ बोल रहे हैं। और झूठ कौन बोलता है, शैतान बोलता है। और वचन में लिखा है ऐसा, झूठ का पिता ही शैतान है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 8:44 में, 8:44 देखेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। थैंक यू सिस्टर। कितना ऐसा बड़ी बात लिखा है, झूठ बोलने वाले किसका संतान है ना, शैतान का संतान लिखा है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। झूठ बोलने वाला शैतान की संतान, और झूठ कौन बोल रहा है, शैतान बोलता है। और शैतान किसका पिता है, झूठ का पिता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सफीरा और हनन्याह के जीवन में वे लोग झूठ बोला, झूठ बोल करके उन लोग कितना बड़ा पाप किया। और देखते हैं नीति वचन 6:17 में हम लोग झूठ बोलने वालों को प्रभु कितना घृणा करते हैं। नीति वचन 6:17 में देखेंगे, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ जो बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। थैंक यू सिस्टर। तो इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो झूठ बोलने वाला जीभ को घृणा करता है। प्रभु झूठ बोलने वाला जीभ को घृणा करता है।
तो हम लोग इनमें से ही क्या झूठ बोलने वाला जीव है क्या हमारा? या झूठ का संतान है क्या हम लोग अपने आप को जांचना है इसमें, है ना। साल हमारा पूरे होने वाले हैं। इन साल हमारा जीवन में अगर कोई झूठ है, कोई गलत किया है, प्रभु का विरुद्ध गए हैं, प्रभु के लिए कोई भी ऐसा कुछ लालच चीज किया है, तो हम लोग अपने आप को जांच करके प्रभु के सामने क्षमा मांगना है। और हम लोग इस प्रकार वचन है कि झूठ बोलने वाला हमारा जीवा को ढूंढा करता है, तो उनमें से हम नहीं होना है। हमारा परमेश्वर सच्चाई है और सच्चाई के साथ हम लोग चले, पवित्रता के साथ चले, प्रभु हमको आशीष करेगा। दूसरा बात है, उन लोग कुड़कुड़ा करके दान देने लगे। सफीरा और हनन्याह क्या किया? ऐसा कुड़कुड़ा करके देने लगे। प्रियो, हम ऐसा बहुत कुछ विषय हम लोग देखा है दान के बारे में, हम सब लोग जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है एक हाथ में दो तो दूसरा हाथ पता ना चले। दान इस प्रकार देना। प्रेरित का 20 का 35 में भी लिखा है, लेने से देना उत्तम है ना। हम लोग कितने लोग दान देते हैं मुझे पता नहीं है, मैं भी पवित्र नहीं हूँ, मैं भी इतना बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी इतना मैं धर्मी नहीं हूँ, पवित्र नहीं हूँ। मेरे जीवन में भी कई प्रकार इस प्रकार हो सकता है, लेकिन क्षमा करें हम सब लोग इस बात को हम लोग समझे, कुड़कुड़ा करके हम देना नहीं सीखे। कोई अगर आता है हमारा घर पे, तो प्रभु का वचन कहता है एक गिलास पानी के लिए हम लोगों को प्रभु कहता है मैं स्वर्ग में पुरस्कार दूंगा। बोल एक गिलास पानी के लिए अगर हमारे पास कुछ है और किसी को हम लोग और एक गिलास पानी से और बढ़कर के कुछ देंगे, तो प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करेगा, कितना खुश हो जाएगा, और कितना बड़ा हम लोग आशीष का कारण होंगे, और कितना बड़ा हम लोगों को पुरस्कार मिलेगा। और सबके सामने, करोड़ों लोगों के सामने, कितना अच्छी बात होगा उस दिन, है ना। अगर एक गिलास पानी के लिए प्रभु इस प्रकार कह रहा है, तो हम ज्यादा करेंगे तो प्रभु हमको कितना कुछ करेगा। और वो देना है, ऐसा कुड़कुड़ा करके नहीं देना है। जैसा कि सफीरा और हनन्याह आपस में बात करके, अरे इतना क्यों देंगे, हमारा जमीन इतना बेचा है तो हम लोग इतना नहीं देंगे, इस प्रकार बात करके उन दोनों ने इस प्रकार काम किया, और आखिरी परिणाम उन लोगों का क्या हुआ, है ना। तो इस प्रकार ना हुए। दान देने के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। सराफत का जो विधवा है, उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारे देश में अकाल पड़ गया, उनके पास कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा ही तेल है, वो 2 रोटी बना के खाएंगे, उनका लड़का और वो खुद एक छोटा छोटा रोटी बना करके खाएंगे और मरने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, लिसा ने बोला कि मेरे लिए एक रोटी छोटा सा मुझे बना के, और उन्होंने मना नहीं किया, ना कुड़कुड़ाया। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, उनमें से हम लोग खाएंगे और हम मरने वाले। तो उन्होंने क्या किया लिसा ने, कि मेरे लिए एक रोटी बना, और हम लोग उसमें उसका परिणाम देखते हैं कि छोटा सा रोटी उनके लिए बना के दिया, और परमेश्वर का आशीष कितना उनके घर पे आया कि पूरे देश में अकाल था, लेकिन वो विधवा के घर में, विधवा है वो, विधवा के घर में कभी भी तेल और आटा खत्म नहीं। कितना बढ़िया आशीष आ गया उनके जीवन। ऐसा ही दान देने के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, तो ये सब हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। मेरा पति एक बार मुझे बोला कि कोई भी आए, तो चाहे कोई भी आए, प्रभु का दास लोग आए, तो उन लोगों को जो भी देने का है उन लोगों को मना मत करो। मैं मना नहीं करती हूँ, तो भी मुझे इस प्रकार बोला, और खाना खिलाने में कहीं पे कभी भी या कुछ देने में कभी भी ऐसा कंजूसी मत करो, इस प्रकार सिखाया। मेरे दिल में बहुत बहुत आघात किया उस बात को, क्योंकि वो सब परमेश्वर देखता है, उसका प्रतिफल भी देगा, और उसका हम लोगों को पुरस्कार भी देंगे। और इसी यही बात प्रभु ने लिखेगा, यही बात स्वर्ग में लिखा रहे। प्रभु का
प्रिय दासी लोग या सब बहन लोग, आप लोगों को मैं भी बोलती हूँ, मैं भी इतना दान दक्षिणा करने वाली नहीं हूँ, तो भी हम लोग सीखे इस वचन से सीखे, हम लोग अगर दें तो कुड़कुड़ा करके ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्व उपस्थित परमेश्वर है, और परमेश्वर जानता है, हमारा सब कुछ जानता है, हमारा देने का, हमारा लालच करने का, हमारा झूठ बोलने का, हमारा अंदर का, हमारा बाहर का, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्व जगह में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। तो भजन संगीता हम लोग भजन संगीता में देखते हैं 130 में लिखा है, हाँ, मैं कहाँ, उस बात को थोड़ा सा देखें, भजन संगीता 130 थोड़ी देर। इसका कौन सा है सिस्टर? पहला पढ़िए। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। ओके, थैंक यू सिस्टर। तो परमेश्वर सब जगह में उपस्थित रहने वाला प्रभु है ना, सबको देखता है। हम लोग उसमें देखते हैं अपना जक्कई के बारे में देखते हैं। जक्कई जब पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तब बहुत भीड़ था, तब बहुत बड़ा भीड़ चल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नीचे चल रहे थे। जक्कई छोटा सा था, नाटा था, और तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उस समय कोई उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु क्या किए, यीशु मसीह उसको जक्कई बोल के पुकारता है। जक्कई का नाम का पहले से जानते थे क्या? हाँ? नहीं जानते, कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभु जानते हैं। तो उसमें हम लोग जक्कई के बारे में देखते हैं, तो उसमें प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का जो सर्व अंतर्यामी परमेश्वर, उसके बारे में हम लोग उसमें समझ सकते हैं। तो प्रियो, प्रभु सब जगह में उपस्थित है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, प्रभु को कोई छुपा नहीं है ना। तो प्रभु को हम लोग सब बताना है, प्रभु का लोगों को सब कुछ हम लोग शेयर कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस वचन में हम लोग क्या क्या सीखते हैं? पहली बात है, लालच नहीं करना। और लालच करने वाले में से बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखा, बहुत सारे लोगों का उदाहरण हम लोग देखा। और लालच करने से हमारा जीवन में क्या होता है? पैसा का, रुपए का जड़ ही जो पाप करने के लिए बोलता है ना। रुपए को हम लोग लालच करेंगे तो वो बहुत बड़ा पाप हमारे जीवन में लाएगा। दूसरा है, हम लोग झूठ नहीं बोलना है ना। झूठ बोलने वालों में से हम लोग बहुत सारे लोगों का उदाहरण हम लोग देखा है ना। और शैतान जो झूठ बोलता है वो शैतान का संतान होता है। और तीसरा है, दान देने वाले को विषय में हम लोग देखा। दान भी हम लोग कुड़कुड़ा करके नहीं देना है, और हमारा हृदय को हमेशा पवित्र और सच्चाई के साथ जी करके प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु के लिए हमारा जीवन बिताना है। और स्वर्ग का परमेश्वर हमारा जो पाप को, हमारा जो अधर्म को, हमारा जो गुनाह को परमेश्वर देख लिया, बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन कोई पाप का उद्धार नहीं कर पाया। और स्वयं परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र को हमारे लिए दान स्वरूप दे दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। इतना बड़ा प्रेम हमको किया। तो प्रियो, हम लोग उस दान को, उस बलिदान को हम लोग कभी ना भूले, और परमेश्वर को सत्य और आत्मा के साथ उसको सेवा करे, उसका आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है। हम सब लोग सब कुछ जानते हुए भी हमारे जीवन में इस प्रकार बहुत बड़ा स्थिति आ सकता है, बहुत बड़ा परिस्थिति हमारा जीवन में खराब हो सकता है, लेकिन धीरज के साथ, प्रेम के साथ, पवित्रता के साथ हमारे जीवन को जीना है। प्रियो, आइए हमारा
जीवन को हम हमेशा पवित्र और धार्मिक होकर के जी करके प्रभु का महिमा और प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु हम सबको अगुवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मेरे को भी इस प्रकार मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। सब बहनों को धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। और आगे हम लोग कभी भी लालच ना करें या झूठ ना बोले। हम में से ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, विश्वास करती हूँ मैं। फिर भी इस प्रकार परिस्थिति आ सकता है, तो हम लोग अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग कोशिश करें और प्रभु का महिमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हमने परमेश्वर के आशीर्वाद का दुरुपयोग नहीं करना, इस विषय के आधार पर कई बातों का विचार करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हमने सीखा है कि लालच नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कुड़कुड़ाते हुए दान नहीं देना है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे जीवन में कई प्रकार की कमियां और घटिया आ गई होगी, क्योंकि हम दीनहीन शरीर में रहते हैं। और हमें आगामी दिनों में वो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर बिन्सी जेम्स अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। सुने हुए वचन के आधार पर अभी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आप आज भी एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, धन्यवाद प्रभु। 1 साल पूरा होने को है, जैसे हमने याद किया प्रभु। 1 साल पूरा आपने हमको संभाल के रखा, धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचन समय समय पर आपके दासों दासियों के द्वारा सुनने के लिए मौका देते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन प्रभु जीवित है और प्रबल है और 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जब आपके वचन पढ़ते हैं तो प्रभु एक आईने के समान हमारे गलतियों को आप दिखाते हैं प्रभु। एक मसीही जीवन विजयी रीति से जीने के लिए आप हमें बल देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं। इन सारे प्रबंध के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज डॉली सिस्टर के द्वारा हम जो वचन सुने हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब बहन वचन प्रिपेयर किया तब आपके आत्मा के द्वारा आप उन्हें सिखाया प्रभु। आज भी हमसे आपने बात किया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में लालच, झूठ, ये सब बातें प्रभु ना हो प्रभु, इसका नाम भी ना हो प्रभु जी। हमारे इंटेंशंस, हमारे विचारों में भी ना हो प्रभु। आप हमें शुद्ध करें प्रभु जी। प्रभु जी बिना कुड़कुड़ाए हर बात करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु आपके वचन में अच्छे उदाहरणों को आपने दिया है, बुरे उदाहरणों को दिया है, हम उससे बच के रहें प्रभु। इन सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक सांत्वना की बात है, आप हमें हमेशा देखते हैं प्रभु। ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन एक चेतावनी भी है प्रभु। हम गलत करते हैं तो आप हमको देखते हैं प्रभु जी। इस भय और भक्ति के साथ हमारे मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु बहन के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। उनकी सेवा पर आशीष हो प्रभु। परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बच्चों के ऊपर आपकी आशीष हो, कलीसिया के ऊपर आशीष हो प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के लिए और सेवा बढ़ने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जुड़ी हुई सारे बहनों के लिए भी धन्यवाद। जो वचन हम सुने हैं प्रभु, उसके आधार पर सोचने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते की मीटिंग इस साल की आखिरी दिन की मीटिंग है, और उस मीटिंग में सभी बहन लोग जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए।
और दूसरे लोगों को भी लिंक भेजकर दूसरों को भी प्रोत्साहन देना है। आज हमारी कई बहनों को जुड़ नहीं पाई क्योंकि हमारी जीजी शाहजी सिस्टर की बेटी की शादी है परसों के दिन। इसके लिए केरल में कई बहन लोग पहुंच गई है, कुछ लोग सफर में भी है। हम उस शादी के लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छे से संपन्न होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु कितना दयावान है। हमारे ब्रदर मुंशी ब्रदर और परिवार ये केरल के ओर सफर कर रहे थे। उस समय बहुत बड़ी एक घटना हुई, लेकिन प्रभु ने उन्हें बहुत ही अद्भुत रीति से उन्हें प्रभु ने संभाल के रखा। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्रभु का अनुग्रह हुआ। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु हम सबको सुरक्षित रूप में इस साल पूरे साल भर में प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। अगले हफ्ते की मीटिंग में 2 बहनों की गवाही भी होगी और वचन की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और वचन की सेवकाई इस बलहीन दासी के द्वारा की जाएगी, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। सभी विषयों के लिए प्रार्थना करते रहिए। अभी प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय है। जय मसीह आंटी जी। ये मसीह के कल के दिन में सिंगरौली में भी छोटा सा सुसमाचारी सभा का आयोजन किया गया है। आप उसके लिए प्रार्थना करें और विशेषकर हमारे परिवार के लिए वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम है, हम सब के लिए आप लोग प्रार्थना करें और प्रभु की सेवा कार्य में और भी हम अच्छे से इस्तेमाल हो सके, इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद। हाँ दी, हमारे मानपुर कलीसिया में भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं, तो उस दिन के लिए हाँ प्रार्थना में याद रखें। और हमारे परिवार के लिए भी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए भी प्रार्थना में याद रखें। सुसन सिस्टर इन विषयों के लिए प्रार्थना करके अभी बाइबल किस में जाए। ओके सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में बैठने के लिए हम सभी बहनों को आपने एक बार और मौका दिया, जीवितों के मध्य में रखा है प्रभु जी। आपकी करुणा है, दया है। मैं प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी पिछले इस साल के अंतिम दिनों की ओर हम बढ़ रहे हैं प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला, बड़े अद्भुत रीति से ले चला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवनों में जो आपने अनुग्रह और आशीष दिए, उन सभी आशीषों को याद करके प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। आप महान कर्मवान परमेश्वर हैं प्रभु जी, हमारे जीवित और विश्वासियों के परमेश्वर है और हमारे साथ हमेशा बनी रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी इस मीटिंग में आपके अनुग्रह आशीष हुआ, धन्यवाद प्रभु जी। वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सुने हुए वचन के अनुसार हम अपने आप को परखे और जांचे और उसके अनुसार हम चले प्रभु जी। हमारे जीवन में उसको लागू करके प्रभु जी आने वाले दिनों में आपके लिए एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए हम सभी बहनों को आप सहायता मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अगले हमारे बहनों की सभा प्रभु जी इस साल के अंतिम दिन होगा प्रभु जी। उस मीटिंग में भी हम आपको आपकी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक साल और ये इस मीटिंग को मुझे प्रभु जी पिछले 4 साल मुझे आपने बड़े अद्भुत रीति से चलाया और इस मीटिंग को ऐसे अनुग्रहित रूप में चलाने के लिए इनके एडमिन्स को भी आपने सहायता किया, विशेषकर मर्सी सिस्टर और इनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने उन्हें संभाला, उनके हर एक सेवकाई में आपकी आशीष और अनुग्रह है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते जब वो वचन से पेश करेंगे प्रभु जी, उनके साथ रहिए, आपके वचन और ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सब बहनें उस मीटिंग में शामिल हो प्रभु जी और हमारे आत्मिक जीवन के लिए
लिए एक प्रोत्साहन, और प्रभु जी आने वाले जीवनों में, इन जीवन के लिए हमारे अनुग्रह हो सके प्रभु जी, इसके लिए आप सहायता कीजिए, बहन के साथ रहिए, उनकी शारीरिक बल दीजिए, शक्ति दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम इनके परिवार के हर एक सदस्य को भी आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ रहिए, हर एक को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कल का दिन प्रभु जी कई जगह प्रभु जी स्पेशल मीटिंग्स रखा गया है प्रभु जी, और उन मीटिंग्स में आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हैं, विशेषकर सिंगरौली में, मानपुर में, मालनपुर में, और भी कई अन्य कलीसियाओं में प्रभु जी एक विशेष सभा रखा गया है प्रभु जी, आयोजित किया है प्रभु जी। आप सहायता कीजिए इन मीटिंग्स में सभी लोग आने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। कल के दिन प्रभु जी इस दुनिया के लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, लेकिन प्रभु जी उनके जीवन में सचमुच में मसीह है या नहीं, या मसीह पैदा हुआ है ये नहीं, ये वे जांचे प्रभु जी। ज्यादातर हम ये देखते हैं मौज मस्ती में लगते हैं, और प्रभु जी और अन्य शराब पीते हैं, और ऐसे प्रभु जी आपके विरुद्ध के जो एक समय हम देख पाते हैं प्रभु जी। लेकिन हम मसीहों के लिए प्रभु जी वास्तव में हम एक दिन नहीं प्रभु जी, हर पल हर दिन प्रभु जी आपके उस मसीहत को हम महसूस करके प्रभु जी आपके उस दया करुणा और प्रभु जी आपके उस अनुग्रह और आशीष को हम महसूस करके प्रतिदिन हम जीते हैं प्रभु जी, और आपके आने का बाट जोते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए इन मीटिंग्स में, आपके अनुग्रह और आशीष हो प्रभु। और प्रभु जी जो गैर विश्वासियां यदि उसमें आते हैं प्रभु जी, उनके मनों में आप काम कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी एक जीवित सच्चे परमेश्वर को उनके हृदय में जन्मदिन लेने के लिए उनकी सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़े अद्भुत रीति से ब्रदर मोहन सिंह और परिवार को आपने बचाया प्रभु जी, उनके साथ रहिए इन दिनों में। कई बहनें और प्रभु जी भाई बहन प्रभु जी केरला की ओर यात्रा कर रहे हैं, और कुछ लोग सफर में हैं प्रभु जी, उन्हें सक्षम वहां पहुंचा दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारी सिस्टर जीजी की बेटी की शादी में शामिल हो। और प्रभु जी उस कपल को भी आप अनुग्रहित कीजिए, उस शादी प्रभु जी ठीक समय पर प्रभु जी संपन्न होने के लिए, बड़े अच्छी रीति से संपन्न होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक कार्यों को प्रभु जी आप सुनते हैं, जब हम मांगते हैं तो आप सुनते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रार्थनाओं को, हर एक इच्छा को, हर एक विचारों को प्रभु जी हमसे पहले आप जानते हैं प्रभु जी, और जब भी हम आपको पुकारा है, जब आपने हमारी विनतियों को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु जी। आप इस एक साल भर प्रभु जी हमारे साथ रहे, हर एक बहन के साथ रहे, उनके परिवारों के साथ रहे, उनके कलीसिया के विश्वासियों के साथ रहे। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हृदय के गहराई से आपको पुकारते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी। हम इसके इस लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें इस लायक बनाया, ताकि हम आपको अब्बा पिता पुकार कर प्रभु जी हमारे जीवनों में आपके उस प्रेम को, उस सच्चाई को, और उस प्रभु जी दया करुणा प्रभु जी आपके जो आपके उस निकटतम को प्रभु जी हमेशा हमारे जीवन में हमारे जीवन में महसूस कर जीने के लिए आपने सहायता किया। भले कई आपत्ति विपत्तियां और बीमारियां के समय आए, लेकिन प्रभु जी हम सभी बहनों को आपने संभाला, और प्रभु जी आज के दिन आपने जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी बहनें प्रभु जी हमसे छोड़कर चले गए हैं प्रभु जी, आपके साथ वे रहते हैं प्रभु जी। उन दुखी परिवारों को भी इस समय हम याद करते हैं, उनके साथ रहिए प्रभु जी। आगे के सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमारे विनतियों को सुना, धन्यवाद। सारी बातों को आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। मैं शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यस, दिख रहा है सिस्टर। ओके। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को बाइबल क्विज में स्वागत करती हूँ।
आज की जो क्विज है वो पहली कुरिन्थियों उसके अध्याय 8 और 9 से है। तो तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ज्ञान क्या उत्पन्न करता है, प्रेम या घमंड? प्रेम 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 घमंड घमंड घमंड, या घमंड करेक्ट करेक्ट। ज्ञान घमंड प्रेम अच्छा, नहीं, ज्ञान घमंड घमंड उत्पन्न हाँ करता है। घमंड ओके। और अगला क्वेश्चन, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर को पहचानता है या परमेश्वर उसे पहचानता परमेश्वर उसे पहचानता है। पहचानता है। हाँ। है? करेक्ट ऑप्शन, परमेश्वर उसे पहचानता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कुरिन्थियों 8 में पौलुस किस मामले को सुलझा रहा था, मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन खाना या भाइयों के विरुद्ध अपराध? भाइयों के भाइयों के विरुद्ध अपराध। रात इसमें मेरे ख्याल से मूर्तियों को चढ़ाया गया मूर्तियों को भोजन चढ़ाया खाना। गया भोजन के मामले में ज्यादातर जिक्र किया है ना? जिक्र हाँ, और उसके कंटिन्यूएशन में बोला गया है, राइट? तो ऑप्शन पहला पहला ऑप्शन है मूर्तियों को मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन मूर्तियों खाने को के मामले चढ़ाया में, गया भोजन हाँ खाना। जी, उसके बारे में सुलझा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तुम्हारे खाने से तुम्हारे भाई को ठोकर लगती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ये बात उसके साथ साझा करनी चाहिए या इसे खाना बंद करना चाहिए? इसे खाना बंद करना हाँ, इसे चाहिए। खाना बंद करना चाहिए। करेक्ट। उसे खाना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कुरिन्थियों 9 के अनुसार पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों का वर्णन किस रूप में किया, प्रभु के चाप या उनकी विरासत? प्रभु की छाप, प्रभु में हाँ, छाप। करेक्ट प्रभु की करेक्ट। छाप। विश्वासियों का वर्णन किया। हाँ, उनको प्रभु में छाप उनकी प्रेरिताई पर छाप हो, ऐसे करके पौलुस ने बताया। तो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है प्रभु में छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, इसका अर्थ क्या है? बैलों का मुंह बांधना अपराध है या मनुष्य को अपने परिश्रम से भोजन प्राप्त करना चाहिए? 12 नंबर, मनुष्य को अपने मनुष्य को अपने परिश्रम से भोजन प्राप्त करना चाहिए। भोजन प्राप्त हाँ, करना चाहिए। इसका अर्थ ये है। तो बैलों के ये कहाँ से लिया गया है ये वचन, किसी को याद है? ये मूसा की ये व्यवस्था से लिया गया है, व्यवस्था विवरण 25 से, है ना? तो बैलों को बैलों को जो रोनता है, ये गांवों में ज्यादातर हमको देखने को मिलता है। शहरों में ऐसी ऐसे हमें नहीं मिलते, लेकिन गांवों में अभी भी मेरे ख्याल से जो अनाज को उसको अनाज बैल निकालने लोग के थ्रेशिंग बाद करने के लिए, बैल उसके हाँ जी हाँ जी गुंड को उसके अनाज को उसको उसकी चढ़ाया भूसी जाता से है। बाली से सेपरेट करने के लिए वो जी बैलों को बांध के रोनता है। हाँ, और उस वक्त वो बैल चलते जैसे हैं। उसका हक है, जैसे वो परिश्रम करता है, उसके हिसाब से वो खाता भी रहता है इसके बीच में। तो पौलुस का कहना है, जिस क्षेत्र में जो भी काम करते, जो भी परिश्रम करते हैं, उसी क्षेत्र से उनकी जीविकाई उसको का प्रबंध भी प्रभु ने मिलना किया है। चाहिए। हाँ, तो मैं समझती हूँ सुसन सबको सिस्टर, इससे। जी, सुसन, एक बात, यस, मुझे अभी लीव होना चाहिए, इसलिए ओह, अभी ओके मीटिंग के बाद सिस्टर तहरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। मैं लीव कर रही है, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, ठीक है? श्योर श्योर, ओके ओके। ओके ओके सिस्टर। तो मैं समझती हूँ कि सबको इसके अर्थ समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्वतंत्र होने पर भी पौलुस अपने आप को सबका दास बना दिया क्योंकि वो सबका काम कर सके या कई लोगों को कई लोगों को उद्धार में ला उद्धार सके? में ला कई सके। लोगों को हाँ, उद्धार में कई ला लोगों को सके। उद्धार में ला सके। करेक्ट करेक्ट। दूसरा वाला। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउलुस पर हाय यदि डैश
वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, वो सच नहीं बोलता। वह सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। प्रचार नहीं हाँ, वो पौलुस ने बोला ना, यदि सुसमाचार ना सुना हो तो मेरे लिए हाँ, हाय है। या करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौलुस अपनी देह को क्यों मारता कूटता था? वो किसी रीति से निकम्मा ना ठहरे या ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रखे? वह किसी रीति से निकम्मा न ठहरे। बिल्कुल पहला सही, वो किसी रीति से निकम्मा निकम्मा ना ठहरे। तो मेरे ख्याल से इधर प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। और सभी बहनों को धन्यवाद, अच्छे से आपने पढ़ के आए हैं। और आगे अभी कंठस्थ पद बोलने की समय है। पहली कुरिन्थियों 8:3। पहला कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वह उसे पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3। पहला कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3 पद। पहला कुरिन्थियों 8:3, यदि कोई परमेश्वर से जानता है वो परमेश्वर उससे प्यार करता है। पहले कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहला कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। 1 कोरिन्थियंस 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। 5 കിലോമീറ്റർ വളവ് ഭയങ്കര വളവായിരുന്നു, രാത്രി 12:30 ആയതായിരുന്നു. ओके, मेरे ख्याल से सबने बता दिया। ओके, ओवर टू ताहिरा जी। यस, 12:30 ആയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് हम प्रार्थना के इस सभा को समाप्त करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? आ रही जी, आ रही। आइए करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस सभा में हमें जुड़ने में आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर प्रभु जी अंत तक आपने हमें संभाला, आपने अपनी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में बनाए रखी प्रभु जी, सभी बातों में हमारी सहायता मदद की प्रभु, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को आपने हर एक कार्य करने में सहायता मदद किया प्रभु जी, बहनों को प्रभु जी प्रार्थना करने में, और प्रभु जी सुंदर गाना गाने में प्रभु जी, और प्रभु वचन की सेवकाई करने में प्रभु जी, और प्रभु बाइबल से प्रश्न उत्तर करने में प्रभु जी, हम सभी बहनों को आपने सहायता मदद किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी बहनों को और भी अनुग्रह आशीष देना प्रभु जी। जो लोग इसका संचालन करते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें भी आपने अभी तक सहायता मदद किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी विषय प्रभु जी आपके सम्मुख रखे गए प्रार्थना के प्रभु जी, उनका नियुक्त समय में प्रभु जी आप हमें उत्तर देंगे प्रभु जी। आपसे हम विनती प्रार्थना करते पिता, आने वाले जो भी सभाएं होंगी प्रभु जी, उनमें फिर से हमें जुड़ने में प्रभु जी सभी बहनों को सहायता मदद करना पिता, और जो नहीं जुड़ पाती हैं प्रभु जी, उनको भी आप सहायता मदद करना प्रभु जी, समय को देना पिता, ताकि प्रभु जी हम हर एक बातों को सीखें पिता परमेश्वर, और हमारी उन बातों का सीखना प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। मंगलवार की प्रार्थना सभा की भी प्रार्थना करते पिता, सभी बहनों को जुड़ने में सहायता मदद करना, जो बहनें गवाही देंगी
उनके भी मनों को तैयार करना पिता। आंटी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जो वचन आप उन्हें देंगे प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हमारे साथ बांटे प्रभु जी, और प्रभु वो वचन हमारे दिलों में प्रभु जी कार्य करने वाला हो सके प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता। भी सभी लोग केरल की ओर गए हुए हैं, काफी लोग प्रभु जी, उन्हें आप संभालना, सुरक्षित रखना अपनी यात्राओं में प्रभु जी, आप उनकी सुरक्षा बनाए रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी, उनको भी आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। अंकल के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं, बुजुर्ग अवस्था है प्रभु जी, हर एक बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से आप बचाना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई मुंशी परिवार को आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, बड़ी दुर्घटना होने से बचाया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु जी आपकी सुरक्षा उनके ऊपर मांगते हैं। सिस्टर बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने सेवक को प्रभु जी सुरक्षित बचाया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इनको भी अनुग्रह आशीष करना पिता परमेश्वर। हम सभी ने जो मेहनत किया है प्रभु, उस मेहनत को भी प्रभु जी आप फलवंत करना प्रभु जी। हम सभी को फिर से हमारे जीवन में एक मौका देना और फिर से जुड़ने में और सारी बातों को सीखने में प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, नम्रता और दीनता के साथ हर एक बातों को सीखने में हम सभी की आप सहायता मदद करना। आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं, जो साल का आखिरी सप्ताह है प्रभु जी, आप जानते हैं पिता, और नए साल में प्रभु हमें आप लेकर जाएंगे प्रभु जी। और जो जरूरतें हैं सभी की हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, समय पर उनको पूरा करना प्रभु जी। फिर से हमें जुड़ने में सहायता मदद करना, मीटिंग को संचालन करने में सभी की सहायता मदद करना प्रभु जी। सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। 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 जय मसीह की सभी बहनों को जय मसीह की।